पंजाब का 5,446 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। रेवेन्यू हदफ 960 अरब रुपए मुकर्रर। तरक्याती बजट का हजम 842 अरब रखा गया। वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजा की बजट तकरीर। कहा, अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 5 लाख किसानों को 75 अरब के कर्जे दिए जाएंगे। 30 अरब की लागत से काश्तकारों को बिलासुर ट्रैक्टर्स मिलेंगे। सड़कों की तामीर और बहाली के लिए 296 अरब रुपए रखे गए हैं। 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का फैसला। एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए 45 करोड़ रुपए रखे गए। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह 25% बढ़ेगी। ग्रेड 17 से 22 तक के ऑफिसर्स की तनख्वाह में 20% इजाफा होगा। पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपये कर दी गई। सूबाई वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना है, अपोजिशन 5 साल शोर करती रहेगी। आज पंजाब असम्बली में चोर परवेज इलाही या करप्ट बुजदार नहीं। पंजाब असम्बली में शोर शराबा, नारेबाजी, काली पट्टियां बांधे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का शदीद एहतजाज। बजट की कॉपीज फाड़ दी। स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी। हुकूमती ऑपोजिशन अरकान में हाथ हफाई, एक दूसरे को धक्के दिए। पंजाब असम्बली से भी पीपल्स पार्टी के अरकान गैर हाजिर। बजट इजलास में अलामती तौर पर सिर्फ 2 अरकान की शिरकत। अली हैदर गिलानी बोले, हुकूमत के इत्तेहादी की हैसियत से जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। सिर्फ बजट ही नहीं, इत्तेहादी हुकूमत के मामलात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात है। इन हालात में बजट की हिमायत नहीं कर सकते। अगर वादे पूरे नहीं होते तो दोनों का नुकसान होगा। हतक इज्जत कानून के खिलाफ सहाफ़ियों की नारेबाजी। प्रेस गैलरी से वॉकआउट। काला कानून नामंजूर के नारे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में डेडलॉक। पीपल्स पार्टी के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। मुस्लिम लीग नून मनाने में नाकाम। दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर बेनतीजा खत्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, स्पीकर अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर और शहरी रहमान ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी का बजट से मुतालिक मुतालबात से पीछे ना हटने का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी आज फिर कौमी असम्बली इजलास में शरीक किए बगैर वापस चले गए। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में मरीम नवाज की क़यादत पर सवालिया निशान उठा दिया। सिर्फ बजट ही नहीं, पंजाब में दरपेश मसाइल भी पीपल्स पार्टी की नाराजगी की वजह। पीपी रहनुमाओं का कहना है, हमें नजरअंदाज किया जा रहा है, अहम फैसलों में शामिल नहीं किया जा रहा। तरक्याती बजट के हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया। लीगी वक्त की पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ तक पहुँचाने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल कौम से खिताब का इम्कान। हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी पर इजहार ख्याल करेंगे। मुआशी और सिफारती सूरत हाल पर भी कौम को एतमाद मिलेंगे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने का एतराज़ मुस्तरद। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा। किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। टैक्स टू जीडीपी को 13% तक ले जाना होगा। 2 से 3 साल के दौरान टैक्स बेस बतदरीज आगे बढ़ाएंगे। मईशत की डिजिटलाइजेशन तरजीह है। डिजिटलाइजेशन से करप्शन कम होगी, शफाफियत बढ़ेगी। रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाना ज़रूरी है ताकि बोझ बांटा जाए। पेट्रोलियम लेवी को पहले ही दिन नहीं लगाया जाएगा। हुकूमत एसएमएस और आईटी के शोबे में कर्ज पर सब्सिडी देगी। वज़ीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों का एहतजाज। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाने पर सहाफ़ियों ने नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज किया। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कानून के बरखिलाफ है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट फैसला कलअदम करार दिया। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरीयत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। एफआईए ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत उज़्मा में अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जाहिर नहीं करता कि किन बुनियादों पर मुल्जिमान को बरी किया गया। ये भी जाहिर नहीं होता कि प्रोसिक्यूशन केस साबित करने में नाकाम रहा। हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के सबूतों को अहमियत नहीं दी। साइफर केस में 3 जून को हाई कोर्ट का दिया गया फैसला कलअदम करार दिया जाए। और T20 और वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले बांग्लादेश और नीदरलैंड शाम 7:30 बजे आमने सामने होंगे। वर्ल्ड कप में इन रहने के लिए दोनों टीम्स को लाजमी फतह दरकार। इंग्लैंड और ओमान का मैच रात 12 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड को अगर मगर का सामना आज का मैच भारी मार्जिन से जीतना होगा।